देखो, अगर तुम भी एक सिम्प हो तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अच्छे हो बुरे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। इंटरनेट पे देखो, तुमने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे इसके बारे में। मैं मानता हूँ, देखो ठीक है, अगर तुम एक सिम्प भी हो तो, लेकिन तुम्हें देखो अपने जो एफर्ट्स होते हैं और इमोशंस होते हैं उसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को डराना नहीं चाहिए। फिर नहीं तो ये हो सकता है कि सामने वाला इंसान जिसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो वो तुमसे डर जाए बिल्कुल ही, और तुमसे अनकंफर्टेबल हो जाए। तो मैं देखो, मैं मानता हूँ जो एक सिंपल इंसान होता है उसे ना रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या। देखो, 750 करोड़ लोग हैं इस धरती पे, इस बात को समझो। तुम्हें देखो इस रिजेक्शन से इतना डर नहीं लगना चाहिए, तुम्हें डर लगना चाहिए किसी और चीज़ से। वो हो सकता है, देखो, अच्छा ना दिखना, बालों का ना होना, सर पे गंज पड़ जाना, अच्छी बॉडी ना होना, वीक होना, बॉडी में स्ट्रेंथ ना होना, जल्दी मर जाना, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, पैसा कमाना देखो सबसे बड़ी चीज़ हो गई इसमें। तुम ये सब चीज़ छोड़ के बस एक चीज़ सोचते हो कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या। मैं मानता हूँ, देखो जब तुम रिजेक्ट भी होगे, अगर तुम सिंप हो और तुम्हें रिजेक्ट होने का डर लगता है, देखो एक बार होके देखो। हो सकता है देखो तुम ना हो रिजेक्ट, लेकिन इस सिंप भी तो वही होता है कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि उससे उतनी वैल्यू नहीं करता। इसको समझो तुम। देखो, इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, जो चले जाती है बिल्कुल ही। क्योंकि देखो, तुम एक इंसान के लिए करते जाओगे, वो ठीक है, इससे होकर तुम्हारी मर्जी। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा अपना फ़ायदा भी तुम्हें देखना ही चाहिए। अगर तुम्हें सेम वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं तो मैं मानता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं मिली, थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं मिल रहा है इतना कुछ करने के बाद, वहाँ से जाओ। देखो क्या मतलब है, तुम किसी और चीज़ पे अपना टाइम डालो, किसी और चीज़ में अपने एफर्ट्स डालो। तुम काफ़ी आगे जा सकते हो। तुम्हें अपनी पोटेंशियल अभी पता नहीं है। तुम बस एक ऐसे इंसान बन के घूम रहे हो जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिसको बस अपनी रिजेक्शन से डर लगता है। देखो, ये चीज़ ना तुम्हें आगे जाके रोकेंगी, और ये चीज़ तुम्हारा एक ईगो बिल्ड कर देंगी कि हाँ, मैं रिजेक्ट नहीं हो सकता, ये वो। देखो, हर कोई इंसान जो होता है वो रिजेक्ट हो सकता है, इसको समझो तुम। अगर देखो तुम हो, तुम एक इंसान को पसंद आ रहे हो, दूसरे इंसान को पसंद आ रहे हो, तीसरे को भी आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि चौथा इंसान तुम्हें पसंद करे। इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे इंसान पे तुम जाओ तो वो तुमसे अच्छे से बात करे। वो उसकी मर्ज़ी है। देखो, हो सकता है वो तुम्हें बिल्कुल नापसंद करता हो, फिर भी तुम क्या करोगे? फिर देखो तुम्हारे अंदर वही रिजेक्शन का जो थॉट होता है वो आएगा। फिर तुम्हें लगेगा कि मैं रिजेक्ट हो नहीं सकता, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये हूँ। फिर तुम देखो मन ही मन ही फालतू चीज़ें सोचोगे, इसी में ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। थोड़ी सी देखो, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसे बचा के रखो। खुद के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तुम्हारे पार्टनर के लिए भी अच्छी होती है, अगर रिलेशन में हो तो। अगर आना चाहते हो किसी रिलेशन में तो भी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे बना के रखो। अगर देखो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, तो जो पार्टनर होगा तुम्हारा वो भी तुमसे बिल्कुल ही खुश नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे मतलब काफ़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो गवा चुका है, और उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पार्टनर को भी अच्छे से नहीं रख सकता। वो अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखो, जो खुद की अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करता वो दूसरे की नहीं कर सकता, इसको समझो तुम। अगर मेरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं खुद को इतनी गालियाँ दूँ, देखो मैं दूसरे इंसान को भी फिर गालियाँ ही दूंगा। मेरी हैबिट बन जाएगी। मैं क्यों दूसरे इंसान को अच्छा ट्रीट करूंगा? तुम्हें देखो पता होना चाहिए, दिमाग से सोचो थोड़ा सा। ये चीज़ें ना आगे चल के बहुत दिक्कत करती हैं तुम्हें, मतलब एक अच्छा इंसान बनने में ना ये बहुत रोक देती है। तुम्हारी सोच को ये बिल्कुल ही एक ठप्पा लगा देती है कि हाँ, इससे आगे बढ़ेगी नहीं। उससे आगे देखो तुम कुछ सोचते भी नहीं हो। इस बात को समझना और इस बारे में सोचना कि तुम्हें देखो क्या करना चाहिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। कुछ चीज़ें सीखो, कुछ स्किल सीख लो। स्किल सीख लोगे तो देखो आगे जाओगे, पैसा आएगा, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक कॉन्फिडेंस खुद में आएगा कि हाँ, मैं पैसे भी कमाता हूँ। पैसे कमा लिए, देखो 99% चीज़ें ख़त्म हो गई यहीं पे ही। इसको समझ जाओ, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे है तो वो है तुम्हारे एफ़र्ट्स। जितना एफ़र्ट्स डालोगे उतना तुम्हें रिटर्न मिलेगा। हर चीज़ में देखो तुम्हें एफ़र्ट्स डालने चाहिए, चाहे किसी इंसान के लिए, चाहे अपने काम में, चाहे अपनी लाइफ में, चाहे अपनी बॉडी पर, चाहे अपने बालों पर, चाहे अपने लुक्स पर। हर चीज़ में देखो, अगर टाइम डालोगे तो एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तुम्हारा टाइम जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट होगा हमेशा। इसको ध्यान में रखना। अब इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।